हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि विदेशों में जॉब्स या स्टडी का जो हिसाब किताब है वो भारत से अलग है या एक जैसा है, मतलब क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, आज इसी पे बात करते हैं। अब हमारे देश के अंदर भारत से विदेशों में जाने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है कि विदेशों में जाके हमको स्टडी करनी है। तो इसके पीछे मेन बात ये है कि एक तो वहाँ की सरकारों ने जो है, जो जिन भी कंट्रीज़ के अंदर बच्चे स्टूडेंट्स हमारे देश के जाते हैं, उन सरकारों ने वहाँ के लिए बहुत इजी कर दिया है जाना। वहाँ पे के कुछ रूल्स को सॉफ्ट किया है और कुछ वीज़ा सॉफ्ट किए हैं, जिससे कि ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए इसकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मेन बात ये करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के लिए स्टडी के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़ा लेकर, तो वो क्या सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टडी के लिए ही जाते हैं, एजुकेशन ही उनका मेन पर्पस है। ये बात आज हम इस पे बातचीत करते हैं। तो ये अगर अब कोई सवाल पूछे कि क्या यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं विदेशों में, वो चाहे कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, न्यूजीलैंड है, कहीं पर भी, तो क्या उनका यही एक मकसद है कि वो सिर्फ स्टडी के लिए गए हैं या हायर एजुकेशन के लिए गए हैं या बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के लिए गए हैं। इसके पीछे दोनों बातें हैं, कुछ हाँ भी है और इसका ज़्यादातर जवाब है नहीं। मेन इसका मकसद है, जो इतनी बड़ी संख्या हमारे देश से विदेशों में जा रही है एज अ स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, ये पूरा सच नहीं है। वो जाते हैं वहाँ पर हमेशा के लिए सेटल होने के लिए, क्योंकि आपने अगर 2 साल की वहाँ स्टडी करी है, 2 साल आप रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद वो कंट्रीज़ आपको पीआर दे देती हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपको अलाउ कर देती हैं। तो इसी के लिए ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। मेन मकसद है वहाँ पर सेटलमेंट का, क्योंकि पहले लोगों का हुआ करता था कि विदेश जाने की इच्छा तो है, लेकिन जाए कैसे। एक तो रूल्स ऐसे सॉफ्ट नहीं थे और स्टडी के लिए भी इतना ज़्यादा आसान रास्ते नहीं थे। लेकिन अब ये रास्ते अच्छे से खुल गए हैं। और पहले के टाइम में तो यही है, एजेंट के थ्रू चले जाते थे या ऐसे ही, मतलब कोई भी गलत सलत तरीक़ों से वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन अब ये जेन्युइन तरीके से जाया जाता है और तरीके से उनको 2 साल की स्टडी के बाद पीआर देती है वहाँ की सरकार और बच्चे सेटल हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी और एजुकेशन के लिए ही वहाँ जाते हैं, जो बिल्कुल सही पूरी तरह से नहीं है। वो जाते हैं सेटल होने के लिए कि हम अगर सेटल हो जाएंगे फिर अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ बुला लेंगे। मेन मकसद है वहाँ पर सेटल हो जाना। और दूसरी बात आती है कि जो स्टडी उन्होंने करी है, मान लो जिस स्टडी को उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया, चाहे वो आर्ट्स था, चाहे फाइनेंस था या आईटी सेक्टर था या कोई भी सेक्टर में उन्होंने अपनी स्टडी करी, वहाँ पर जाकर क्या उनको जॉब्स जो हैं वो उसी सेक्टर में मिली वहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बातचीत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भारत के अंदर बच्चों को जो नहीं गए हैं या जिनका ध्यान ही नहीं है, उनको सारी बात पता होनी चाहिए। ऐसा है, जब एज अ स्टूडेंट वो होते हैं, मान लो वो 2 साल के कोर्स के लिए भारत से कहीं कनाडा गए या किसी भी कंट्री में गए, जो मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम लिए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ज़्यादा इधर ही जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं लेकिन थोड़ी वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से कम जाते हैं वहाँ पर। अब मान लो यहाँ से स्टूडेंट गए, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम वहाँ की सरकार उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउ करती है। कुछ आवर्स उनको वीक में अलाउ किए जाते हैं कि आप पार्ट टाइम साथ में काम कर सकते हैं। तब तो देखो एज अ जब स्टूडेंट है तब तो वो कुछ भी काम कर लेगा कि मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा। वो इसीलिए अलाउ किया जाता है कि दूसरी कंट्री से यहाँ पर आकर बच्चे रह रहे हैं तो उनको आसानी रहे अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए। तो वो थोड़े कुछ आवर्स वहाँ पे वीक में काम कर लेते हैं, साथ साथ अपना कुछ खर्चा निकाल लेते हैं। तो उस टाइम तो वो कोई भी जॉब कर लेते हैं, कुछ भी तरह का काम जो मिल जाए उनको कुछ घंटे के लिए वो कर लेते हैं।
अब बात आती है कि जब उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली, वो तो आईटी में गए थे जी, कनाडा की पढ़ाई करने के लिए गए थे, और वो तो ऑस्ट्रेलिया गए थे जी, उन्होंने वहाँ पे फाइनेंस की पढ़ाई करने के लिए गए थे। मतलब एक वैल्यू बढ़ती है कि हमने वहाँ आईटी की पढ़ाई करी, हमने फाइनेंस की पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद आपको जॉब क्या उस प्रोफाइल में मिली? जो जिसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। वहाँ पर 2 साल की आपने स्टडी करी, जिस भी फील्ड के अंदर आपने स्टडी करी, आप जब जॉब करते हो, मतलब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, फिर वहाँ की सरकार आपको पीआर देती है और अलाउ करती है फुल टाइम वर्क के लिए आपको। लेकिन वो वर्क आपको आपकी फील्ड के अंदर 100 में से 80% लोगों को नहीं मिलता है। आपकी सेम फील्ड के अंदर आपको जॉब फिर भी हट के ही करनी पड़ती है। मान लो आपने आईटी में पढ़ाई करी है वहाँ पे, लेकिन आपको जॉब आईटी के अंदर नहीं मिली, आपने फिर कोई और ही जॉब करी, फुल टाइम जॉब करी, वो चाहे रेस्टोरेंट के अंदर करी, या आपने अगर बॉयज़ हैं तो ट्रक ट्रॉली ये चलाने का काम किया, या फिर आपने किसी मॉल्स में काम किया, टिकट काउंटिंग पे वहाँ पर किया, गार्ड का काम किया। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो जिसमें मतलब हट के ही आपने काम किया। आपको सेम फील्ड के अंदर यहाँ से भारत से जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं, 100 में से 80% बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर जॉब वहाँ पर नहीं पाई है, मतलब हट के पाई है। पैसा तो कमाया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसा नहीं कमाया, उधर से भी उन्होंने फुल टाइम जॉब करके पैसा कमाया और बहुत जल्दी सेटल हो गए। बहुत जल्दी उन्होंने चाहे छोटा सा लेकिन घर भी बना लिया, बहुत जल्दी अपने पीछे जो फैमिलीज थी उनको भी बुला लिया, ये सब सेटिंग कर ली उन्होंने, लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन जो मेन बात है कि क्या जिस स्टडी के लिए, जिसका नाम करके कि हम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सेम फील्ड में वहाँ पे काम कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। वो उस फील्ड में काम नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चों को सेम फील्ड के अंदर जॉब मिलती है। वो प्रेफरेंस देते हैं अपनी कंट्री के ही स्टूडेंट्स को, कि जो उन्होंने काम किया है, जो पढ़ाई करी है, वो सेम फील्ड में उनको जॉब मिले, उसके लिए वो अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, बजाय कि इधर से गए स्टूडेंट्स को। और अब इसका कंपेयर करते हैं। मान लो अगर आपने भारत के अंदर कोई भी स्टडी करी है, आपने आईटी करी है, आपने फाइनेंस में पढ़ाई करी है, आर्ट्स में करी है, आप साइंस में करी है, टेक्नोलॉजी में आपने जो भी स्टडी करी है, तो यहाँ पर क्या हिसाब है? स्टूडेंट्स का पहला ही ये मकसद होता है कि हमने जिस चीज़ में पढ़ाई करी है हम उसी में ही जॉब करेंगे। भारत के अंदर ये ही माइंड सेट है कि हमने जो पढ़ाई करी है हम उसी में जॉब करेंगे। वो अपनी पढ़ाई के बाद सेम फील्ड के अंदर ही जॉब को ट्राई करना स्टार्ट करता है। अब कई बार तो जॉब उसको जब भी मिल जाती है जैसे स्टडी करी उसने, जिस फील्ड में, सेम फील्ड में जॉब मिल गई। मतलब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं और भारत में रह के उन्होंने पढ़ाई करी है, तो वो अपनी सेम फील्ड में ही जाना पसंद करते हैं, वो दूसरी फील्ड को हाथ नहीं लगाते हैं। अब इसके देखो दोनों बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट भी है, लॉस भी है। अब मान लो आप अगर देखें तो लॉस ये है, पहला हम लॉस की बात करते हैं। लॉस ये है कि अगर आपने सेम फील्ड में ही जॉब करनी है और बाई चांस वो जॉब अभी अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक आप बेरोज़गार रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे अकाउंट्स में ही जाना है, मुझे डिज़ाइनिंग में ही जाना है, जो भी आपने स्टडी करी है, तो आप उसके लिए उसी जॉब को ट्राई करते रहते हैं और काफ़ी टाइम तक आप बेरोज़गार रहते हैं कि अब मेरे को तो इसी फील्ड में मिलेगी तभी जॉब करूँगा, नहीं तो नहीं। लेकिन विदेशों में जाकर ये जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। वहाँ जाते ही पढ़ाई तो आपने कुछ करी थी लेकिन आप काम कुछ कर रहे हो। यही चीज़ अगर भारत में भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होना, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आप किसी भी फील्ड में जाके अपना जॉब वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का काम कर सकते हैं। तो अब थोड़े से मतलब कि आपको रास्ते खोलने होंगे, रास्ते बढ़ाने होंगे रोजगार को लेकर, कि रोजगार की समस्या हमारी कम होती चली जाए। वो तभी होगा जब विस्तार होगा, जब आपकी सोच का विस्तार होगा। सेम चीज़ पे चलोगे, सेम पैटर्न पे चलोगे, तब वो विस्तार होना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा। और दूसरा इसका जो सही है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो बच्चे अपने प्रोफाइल पे ही जॉब करना चाहते हैं, उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि देखो एजुकेशन की जो वैल्यू है
वो तो ये साबित करते हैं कि हमने ये स्टडी करी है, हमारी एजुकेशन की ये वैल्यू है, हम इसी फील्ड में काम करेंगे। दोनों बातें हैं कि अगर हम एजुकेशन को देख के मतलब बात करते हैं कि मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तब तो वो भारत में ही है। लेकिन अगर हम रोजगार की तरफ जाते हैं, पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, तब इसमें लॉस भी है। हमें अपनी सोच का विस्तार कर लेना चाहिए ताकि हम पैसा कमा पाए, हम बेरोजगार बैठे ना रहे कि हमें वो जॉब नहीं मिल रही इसलिए नहीं मैं कर रहा, मैं मुझको वो जॉब नहीं मिल रही इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो ये सोच अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे, हमारे सेक्टर का विस्तार होगा, हमारी सोच का विस्तार होगा, तो हमारी जो बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक दूर होती चली जाएगी। तो आज हमने इस पे थोड़ी बातचीत इसीलिए करी है कि विदेशों के जो एक क्रेज़ है या एक सामने आती है चीज़ और भारत को मतलब ऐसे ही ले लिया जाता है। यहाँ पे जरा सा कोई काम अपना करने लग जाए, जैसे कि किसी ने कार्ट लगा ली, कोई फूड की कार्ट लगा ली, तो उसी टाइम में ये काम करेगी लेडीज़, ये काम करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है क्योंकि अब वुमेन्स बहुत इसमें आगे आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो विदेशों में यही सब है, वहाँ पर जाकर यही काम करते हैं सब। कोई होटल्स में करता है, कोई खुद का कर लेता है, अपना कुछ बनाना लग जाता है। तो सारे काम ऐसे ही करते हैं, स्टडी से हटके ही काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, जो मैंने अभी आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दिए। तो इस चीज़ का भी हमें विस्तार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट किसी वीडियो में और जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।